नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न की। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए ये दिसंबर के महीने में किस प्रकार की स्थितियां हैं और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, सिंह लग्न और लग्न का स्वामी होता है सूर्य। अब ये सूर्य जो है वो शुरू के 15 दिनों के लिए आपके चतुर्थ भाव में मंगल और केतु के साथ है, और उसके बाद ये आपके पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति बनेगी। तो ये 15 दिनों के लिए चौथे घर में रहेगा मंगल केतु के साथ, और उसके बाद वो स्थिति चेंज हो जाएगी। तो देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है कि सूर्य जब भी मंगल और केतु जैसे बहुत एनर्जेटिक, वो भी स्वगृही मंगल है और केतु उसको काफ़ी सपोर्ट भी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब भी सूर्य साथ में होता है तो इंसान को बहुत ऊर्जावान बनाता है। आप कोई भी कार्य करेंगे, आप अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई भी बिजनेस के लिए जाते हैं, कोई जगह आपको कुछ परफॉर्म करना है, आप कोई प्रकार का आपको कहीं पे स्पीच देना है या ऐसा कुछ भी होगा, तो आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत ही अलग निखार लेकर आ रही है। सूर्य बहुत ही कंफर्टेबल होता है मंगल के साथ, मगर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा। और ये एक चीज़ मैं कहूँगी कि एकदम से उतावलेपन से बचिएगा। कोई भी कार्य करते हैं उसमें उतावलापन नहीं होना चाहिए, बहुत शांति और धैर्यता से कार्य कीजिएगा, तो फिर कोई संभलने की बात नहीं है। देखिए, सूर्य जो है जब दूसरे 15 दिन वो पंचम भाव में होगा, तो वो भी पंचम भाव में होने के कारण और बुध के साथ, और ये स्थिति इस प्रकार की है, कोई मैनेजमेंट संबंधित कोई भी कार्य है उसमें आपको ये सूर्य काफ़ी ऊर्जा दे रहा है। आप ऐसे अगर कोई छात्र हैं और स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी स्टडीज़ में एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर खुद को ले जा सकते हैं, और कोई भी कार्य के अंदर आपको पूर्ण सफलता के योग बने हुए हैं। देखिए, सेकंड हाउस का अधिपति बुध होकर सूर्य के साथ पंचम भाव में विद्या संबंधित कोई कार्य करते हैं, शिक्षा से संबंधित कोई कार्य करते हैं, बोलकर अगर पैसे कमाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड के, फाइनेंस के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों के साथ कोई भी प्रकार के वार्तालाप के अंदर अग्रेशन से बचिएगा। और मैं एक चीज़ कह सकती हूँ, देखिए, फाइनेंशियली आपको लाभ बने हुए हैं, उसको लेकर कोई चिंता नहीं है। हाँ, कुछ खर्चों को लेकर आप परेशान ज़रूर हो सकते हैं, और घर परिवार के अंदर भी हो सके वहाँ तक कोई भी मैटर में खुद को मतलब कोई डिस्प्यूट में खुद को मत डाल दीजिएगा, क्योंकि ये मंगल केतु की युति जो हो रही है, इंसान को बहुत अग्रेसिव बना देती है। हाँ, ये कार्यस्थल में जो ऊर्जा इनके अंदर होती है वैसी कोई ऊर्जा नहीं होगी, आपका हर डिसीजन बहुत परफेक्ट होगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि एक एंग्जाइटी होती है। कभी कभी इंसान पहले की बातों को याद कर कर भी लड़ाइयाँ कर लेता है, तो ऐसी स्थिति नहीं क्रिएट हो, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तृतीय भाव का अधिपति शुक्र होकर शनि के साथ छठे घर के अंदर है। देखिए, अभी कोई भी बड़ा पराक्रम किया जाए तो उसको बहुत संभल के करना चाहिए आपको। इसमें क्या होता है, आपके अंदर एक डर भी, बाहर से लोगों को लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, आपके निर्णय, आपकी पर्सनालिटी, सब कुछ बहुत अच्छा है, ये बाहर देख रहे हैं बहुत अच्छा है, मगर इंटरनली आपके अंदर एक बाय बॉन्ड अंदर एक फियर क्रिएट हो रहा है। जो कोई भी नया कार्य करने जाते हैं तो वो फियर अंदर होता है, मगर वो दिख नहीं रहा, तो एक एंग्जाइटी क्रिएट करता है, वो अंदर ही अंदर एक स्ट्रेस लेवल क्रिएट करता है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं। बहुत स्थिरता के साथ निर्णय लीजिए। बहुत बड़े बदलाव में अगर थोड़ा समय रुक जाएं तो बेटर है। एकदम से उतावल में या कोई बहुत जल्दबाजी के अंदर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो आगे जाकर आपको मानसिक स्तर से टेंशन दे सकता है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई बदलाव है, थोड़ा रुक जाए तो अच्छा है। अनुभव के बेस पर आगे बढ़ना, मेहनत तो 100% आपको बहुत करनी पड़ेगी, मगर रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे 100%, क्योंकि लग्नेश की स्थिति बहुत मजबूत है। आप मजबूती से काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इंटरनल एक फियर बना हुआ है, जो फियर आपको आई थिंक ये आपको गाइड भी कर रहा है। अगर सही दिशा में और सोच समझ के अनुभव के बेस पर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कोई समस्या नहीं है। चौथे घर के अंदर जब मंगल केतु की युति और उसमें सूर्य शुरू के 15 दिन इसके साथ है, तो
ये कोई भी प्रॉपर्टी का काम है शुरू के 15 दिन में आप निपटा देते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये शुरू के 15 दिन बहुत सपोर्टिव भी हैं। कोई आपका ऐसा लैंड है जो आप सेल करना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छा टाइम है, शुरू के 15 दिन भी, और उसके बाद भी मंगल केतु तो इस जगह पर स्थिर हैं, तो प्रॉपर्टी का कार्य आप कर सकते हैं। देखिए, अगर मदर की अभी कोई स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी चिंता वाली बात है, उसको आप लाइटली मत लीजिएगा। मगर कोई लैंड से संबंधित, लैंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। आईटी वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, मदरलैंड से कनेक्टेड कोई भी काम अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई घर जो रुका हुआ है उसे अब वापस से शुरू करना चाहते हैं, इस प्रकार के कोई भी प्रॉपर्टी के कार्य हैं वो इस महीने संपन्न होने की संभावना है। मगर घर परिवार में आपकी मानसिक द्वंद बहुत ज़्यादा है, मानसिक सुख में थोड़ी कमी है। इसका रीज़न, आप कुछ ओवर एम्बिशियस भी हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी भी बहुत ज़्यादा है, तो और आपको हर काम जल्दी करना है, हर काम को जल्दबाजी से निपटा देना है, तो ये मत कीजिएगा। देखिए, सबसे जीवन का मुख्य मंत्र होता है धैर्य। अगर कोई भी कार्य को धैर्यता से किया जाएगा, और कुछ हमारे आसपास के लोगों के अनुभव का भी लाभ लीजिए, उनसे आप सलाह लेकर कार्य कीजिए। ईगो में आकर कोई कार्य नहीं करना, बहुत शांति से, क्योंकि देखिए लियो जिसका भी लग्न होता है, कहीं ना कहीं बाय बॉर्न उनके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम होता है। तो इस स्थिति के अंदर आप अगर किसी से एडवाइस लेकर कार्य करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट बनेगा। और चतुर्थ भाव से सूर्य निकलेगा, तो हार्ट संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको भी लाइटली नहीं लेना। कभी कभी कुछ सिचुएशंस में शायद आपका आंतरिक, आप काफ़ी महसूस करेंगे कि आप घबरा जाएंगे। ऐसी स्थितियां भी कुछ ऐसी क्रिएट होती है जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है। शायद बाहर ना दिखे, वो इंटरनली आप महसूस करेंगे, मगर कोई भी हेल्थ इशू है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। फिफ्थ हाउस के अंदर सूर्य बुध की युति मैनेजमेंट छात्रों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, ये जुपिटर की राशि है और जुपिटर आपका सप्तम भाव में है, ये एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी मैनेजमेंट छात्र है उनके लिए बहुत अच्छा है, आईटी छात्र वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए, मेडिकल स्टूडेंट्स को भी ये युति काफ़ी अच्छा गाइडेंस दे रही है। लाभ के ऊपर आपकी स्थिति पूर्ण बनी हुई है, तो हर प्रकार का लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है। अपना जो आंतरिक युद्ध है उसे क्रिएट मत होने दीजिए, आप उसको एक यात्रा की तरह लीजिए। और देखिए, कोई भी काम अगर करना है प्लान करके और शांति से, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप आप वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का आकर्षण में आकर आप अपने स्टडीज़ को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। देखिए, कोई लव मैटर है उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी ये युति आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि पंचम भाव का अधिपति आपके 7वें घर में है। तो आप किसी से इस प्रकार की रिलेशनशिप में है तो उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, 7th लॉर्ड का 6th में जाना एक तरह से डिस्प्यूट्स भी क्रिएट करता है, तो जो भी द्वंद है उसे क्लियर कर लीजिए। मगर एक चीज़ कहूँगी कि कोई भी डाउटफुल अप्रोच से बचिएगा। आप कोई भी चीज़ में स्पीच इशू नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल कुछ भी बोल दें किसी भी व्यक्ति को तो वो गलत होगा। और रिलेशनशिप के अंदर बहुत शांति से कार्य करना, क्योंकि आपकी स्पीच के कारण आपके घर वालों के साथ आपके संबंध हो सकते हैं खराब, आपकी माता के साथ आपका संबंध। सिर्फ बोलने का बहुत ध्यान रखना है, उतावल में कुछ भी बोल जाना या जल्दबाजी के अंदर किसी को कुछ भी कह देना, वो आपके लिए बहुत आपको नुकसानदायक चीज़ है। कोई भी वाणी में ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत नम्रता से और शांति से काम करना। 6th हाउस के अंदर शुक्र और शनि की युति, देखिए कोई ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। आप के अंदर एक इंटरनल फियर क्रिएट हो रहा है, तो उसमें से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, कोई बदलाव है उसे स्वीकार कीजिए। अगर आप 15 तारीख के बाद भी इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, कोई बदलाव है उसकी स्वीकृति के आगे बढ़ सकते हैं, अनुभव के बेस पर आगे बढ़ा जा सकता है। हेल्थ के अंदर मैं कहूँगी कि बोन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्लस
डायबिटीज़ से अगर आप संबंधित कुछ प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ऐसी स्थिति क्रिएट होती है। और देखिए, लोन्स के बारे में आपको यही कहूँगी कि कंफर्ट जोन से बाहर अभी लोन मत लीजिएगा, ये स्थिति आपको सपोर्ट नहीं करती। मगर कोई भी नया कार्य शुरू करना है तो कर सकते हैं, वेल प्लान्ड होकर कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुपिटर आपके जो सप्तम भाव में आया है, ये आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहा है, एक आध्यात्मिक चिंतन की तरफ भी आपको लेकर जा रहा है, और प्लस आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए क्रिएट कर रहा है। मगर सप्तमेश का 6th हाउस में जाना तो आपके बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट करता है, कुछ विचारों में मतभेद क्रिएट करता है। मगर ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक बैलेंस्ड पोजीशन है। 7th हाउस में जो जुपिटर है, ये देखिए बिजनेस में बहुत अच्छा है। और अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस की तरफ जाते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस और एजुकेशन संबंधित कोई कार्य है, बोलकर आपको कोई कार्य करना है, ट्यूशन क्लासेस वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे ऐसी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो नेगेटिविटी कम हो रही है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो रही है, ये बहुत अच्छा है। देखिए, जो मैरिज की बात करते हैं तो आपके पार्टनर के साथ समय न दे पाना, ये स्थिति हो सकती है। इस कारण से आप लोगों के विचारों में मतभेद आ सकता है। मगर ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको स्पीच इश्यूज नहीं होने चाहिए, स्पीच में बहुत शांति बनाए रखिएगा और सोच समझ के बोलिएगा, तो फिर कोई समस्या नहीं है। क्योंकि आपका लग्नेश इतनी मजबूत पोजीशन में है, तो कहीं ना कहीं इंसान ईगो में आकर भी घर वालों के साथ भी इस प्रकार का बिहेवियर कर देता है, बाहर वालों के साथ, पार्टनर्स के साथ। तो ये नहीं होना चाहिए। नम्रता होना और स्वभाव में शांति रखना, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। 8th हाउस का अधिपति गुरु होकर आपके सप्तम भाव में है, ये आपको एक रिसर्च की तरफ लेकर जा रहा है, आईटी वालों के लिए बहुत अच्छा है। और देखिए, नवम भाव का जो अधिपति मंगल होकर आपके चतुर्थ भाव में प्रॉपर्टी के हर कार्य को कर रहा है, आध्यात्मिकता बढ़ा रहा है, उसके अंदर ऊर्जा बहुत अच्छी है। आप डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ पाएंगे, आपके अंदर ये निर्माण भी होगा। कुछ हद तक आप घर के साथ डिटैच्ड भी फील करेंगे। पिता के साथ आपके रिलेशंस को अच्छा मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पिता के बिजनेस के अंदर अगर हैं तो उसमें आप के अंदर कुछ ईगो क्लैश हो सकता है। मगर मैं ये कहूँगी कि आध्यात्मिक रूप से ये आपको एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा रहा है। और केतु के साथ होने के कारण कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उससे इंसान के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अग्रेशन ज़रूर है, मगर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। और वृश्चिक राशि जो है वो एक आध्यात्मिकता के डेप्थ तक इंसान को लेकर जाती है, तो वो एक बहुत बेटर पोजीशन है। देखिए, भाग्य के अंदर कुछ रुकावटें शुरुआती दौर में होगी, मगर वो धीरे धीरे आपके कार्य को स्टेबल बनाएगी, मेहनत आपसे बहुत करवाएगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। 10th हाउस में राहु एक इंटरनल फियर क्रिएट करता है, और उसका अधिपति आपके 6th हाउस में है। तो आप कार्यस्थल में कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट करने से बचिएगा। कोई भी नई चीज़ों को स्वीकार करना है, कर सकते हैं, नया काम करना है, कर सकते हैं। होटल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, आप फैशन डिज़ाइनिंग में है तो बहुत अच्छा है, आर्किटेक्चर वालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये एक ऐसी स्थिति है कि देखिए, आपके कार्यस्थल में आसपास वालों के साथ कोई भी प्रकार के डिस्प्यूट से बचिएगा। उसमें कोई भी प्रकार का, अगर हमें कोई रिएक्शंस नहीं देने हैं, कोई भी प्रकार की लैंग्वेज के अंदर आपको उनके साथ संबंध बिगाड़ने नहीं है। हमें हमारा कार्य वेल प्लान्ड तरीके से करना है। और कभी कभी आपके कार्य सफल होते जाते हैं तो आसपास के लोग आपको गलत दिशा में लेकर जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। भ्रमित अवस्था क्रिएट करता है, तो उससे आपको बचना है। लाभ स्थान के ऊपर बुध की दृष्टि, गुरु की भी दृष्टि और मंगल की भी दृष्टि, पूर्ण लाभ आपको प्राप्त है। कोई भी कार्य करेंगे उसमें असफलता आपको नहीं मिलेगी, पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। 10वें घर के ऊपर शनि और शुक्र की युति, ये लीगल मैटर्स के अंदर कुछ रिलीफ ज़रूर हो सकता है। मगर यही मैं आपसे कहूँगी, प्रॉपर्टी संबंधित कोई लीगल मैटर चल रहा है या ऐसी कोई भी समस्या है तो रिएक्शंस नहीं देने हैं, बहुत शांति से और
आउट ऑफ द कोर्ट अगर आपका सेटलमेंट हो तो सबसे बेस्ट है, मगर हो सके वहाँ तक डिस्प्यूट्स को बढ़ाइएगा मत। और फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य है उसमें आपको काफ़ी बेटरमेंट है, वो कार्य की तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी युति है। देखिए पूरे ही महीने की जो भी चेंजेस है मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको पूरे स्थिति को ध्यान में रखकर अपने महीने को प्लान कीजिएगा और हमेशा हमसे जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। देखिए आप अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी। पूरे महीने को अच्छे से प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।